राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री YouTube चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अयोध्या जी के श्री राम मंदिर के विषय में, उसके इतिहास के विषय में मैं कुछ वीडियो डाल रहा हूं। इसमें उसी कड़ी के अंतर्गत आज मैं दूसरा एपिसोड इसका डालूंगा और मैं उसके इतिहास के विषय में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें, बेल आइकॉन को टच करें, जिससे जो भी नया वीडियो मैं इसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाल दिया है जिसमें कि राम लला की मूर्ति 22-23 दिसंबर 1949 को कुछ साधुओं ने, जिसका मैंने नाम भी उसमें बताया है, उन्होंने लाकर बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्ति स्थापित कर दिया। और ये भी मैंने बताया कि मीर बाकी ने जब हमला किया था उस मंदिर पर, तो उससे उसके हमला के पहले ही ओरछा की रानी कमलापति गणेश कुंवरी ने ओरिजिनल जो मूर्ति थी वहां मंदिर में, उसको अपने यहाँ ले गई थी। तो उसके बाद मंदिर खाली था, मीर बाकी ने हमला किया। मीर बाकी के हमला के बाद 1949 में मूर्ति जब स्थापित हुई, उसके बीच का जो समय है उसमें मूर्ति वहां नहीं थी। तो दोस्तों, अब मूर्ति की स्थापना वहां हो गई। 5 साधुओं ने मिलकर मूर्ति की स्थापना कर दिया। वहां का जो मुअज्जिन था उसको हटा दिया, मार पीट कर उसको वहां से भगा दिया। जो मस्जिद के रखवाला करने वाला जो मुअज्जिन था वहां, उसको हटा दिया गया और मूर्ति की स्थापना हो गई। अब मूर्ति की स्थापना होने के बाद क्या हुआ, उसके विषय में मैं आपको जानकारी दूंगा कि जब मूर्ति की स्थापना हो गई तब और बहुत सारे साधु निर्वाणी अखाड़ा के और निर्मोही अखाड़ा के साधु वहां जमा हो गए और भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी तुलसीदास द्वारा रचित इस स्तुति को, राम स्तुति को लोग गाने लगे। और जब जोर जोर से गाने लगे तो वहां, तो मैंने पहले बता दिया कि सिपाही शेर सिंह और इबादत ही नाम है उसका, तो ये दोनों जो थे सिपाही वहां ड्यूटी पर थे। मैंने पहले ही आपको बरकत अली और शेर सिंह, बरकत अली ने हल्ला गुल्ला कर दिया कि भगवान प्रकट हो गए, रामलला प्रकट हो गए, आश्चर्य है, चमत्कार हो गया, इस तरह का हल्ला किया। और अयोध्या में आग की तरह यह बात फैली कि भगवान प्रकट हो गए हैं और वहां साधुओं का जत्था जमा हो गया और भय प्रकट कृपाला दीन दयाला इस स्तुति को गाने लगे। जब जोर जोर से गाने लगे तो पीएसी भी वहां डिप्यूट थी, तो उसने जब सुना, उसकी नींद खुली, तो उन्होंने साधुओं को ललकारा और कुछ राउंड फायर भी किया उन लोगों ने। और मंदिर में जब आता है सुरक्षा बल पीएसी का, तो वहां देखता है कि इतने साधु जमा हैं, साधु संत, कि मंदिर के अंदर जाने का, चारों तरफ से उसको घेरे हुए हैं, मंदिर के अंदर जाने का कोई व्यवस्था नहीं है। अंत में सिपाही जो हैं वहां के सुरक्षा बल, वे हार कर वहां से वापस हो जाते हैं। और इधर तो यहाँ ये हुआ, भगवान की पूजा अर्चना शुरू हो गई, साधु संत जमा हो गए और पब्लिक भी जमा होने लगी धीरे धीरे, क्योंकि यह समाचार आग की तरह अयोध्या में फैल जाती है और वहां पर पब्लिक भी जमा होने लगी। और साधु संत तो थे ही, उससे तो मंदिर भर गया और पूजा पाठ होने लगा। इधर यहाँ ये हुआ और उधर दूसरी तरफ अयोध्या से 2 किलोमीटर दूर अयोध्या के श्रृंगार हाट नामक स्थान के छापे खाने में इस अभियान के दूसरे चरण की तैयारी हो रही थी। वहां हो रहा था क्या, वहां जो है, वहां हिंदू महासभा के मंत्री गोपाल सिंह जी विशारद इस प्रेस में बैठे हुए थे
और सुबह होने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा पर्चा वहाँ छपवाया जा रहा था, छपवाने की तैयारी में लगे थे। और इस पर्चे में बताया गया था कि भगवान राम का प्रकटीकरण उस मस्जिद में हो गया, मंदिर में हो गया, भगवान राम प्रकट हो गए हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर भगवान का दर्शन कर लाभ उठाएं। इस तरह का प्रोग्रामिंग वहाँ हो रहा था और पर्चा छप रहा था। और प्रेस के मालिक जो थे, उस प्रेस के मालिक थे ब्रह्मदेव शास्त्री, और प्रेस का नाम था नारायण प्रेस। ब्रह्मदेव शास्त्री गोपाल सिंह विशारद के अच्छे मित्र थे। वे एक हिंदी साप्ताहिक विरक्त भी निकालते थे, और वे सवेरा होते होते वहां से 1 किलोमीटर दूर अयोध्या थाने के थानेदार जो हैं वो रामदेव दुबे वहां मौके पर पहुंचते हैं। और वहां ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल नंबर 7 जो है माता प्रसाद उन्हें पूरी किस्सा को सुनाता है। और उन्होंने एक FIR किया, और उस FIR में बताया उन्होंने कि उसमें विरुद्ध में अभय रामदास शुक्ल और सुदर्शन दास निवासी अयोध्या फैजाबाद, इन तीनों के ऊपर नामित FIR किया। और उसमें 50-60 से अधिक और बिना नाम बिना पता का FIR किया कि इन साधुओं ने उस मंदिर में प्रवेश कर ताला को तोड़कर, ताला खोलकर और रामलला की मूर्ति को बैठा दिया। वे FIR करते हैं उस सिपाही की बात पर, और उसमें उसका जो हेड मोहरीर है और उसने सब इंस्पेक्टर के बयान को सत्यापित करता है और कहा कि इसने पंजीकृत किया, और वे भी सिग्नेचर करते हैं। और पंडित रामदेव दुबे जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने सिग्नेचर करके एक FIR दर्ज कर लिया। सुबह होते होते चारों तरफ मूर्ति प्रकट होने का समाचार फैल जाता है, और भगवान राम के रूप में मूर्तियां सिर्फ अयोध्या के मंदिरों में ही रहती हैं। इस बार जो मूर्ति प्रकट कराई गई उसको मैंने पहले बताया था कि हनुमान प्रसाद पोद्दार जो गीता प्रेस के संस्थापक हैं, वे ही उस मूर्ति को लाकर वहां पर उन्होंने स्थापित किया था। तो दोस्तों, इस तरह रामलला की पूजा होने लगी। और मैंने ओरछा की भी कथा आप लोगों को कहा है पहले। और दोस्तों, वहां जिस तरह प्रचार तंत्र काम कर रहा था कि लग रहा था कि यह तैयारी पहले से थी। 1855 में भी ये जो लड़ाई थी वो कोई आज की लड़ाई नहीं थी। 1855 में भी वहाँ बहुत हिंदुओं ने अपना बलिदान दिया था उस मंदिर के लिए। उसके बाद फिर 1934 में भी लड़ाई हुई, जिसमें करीब 70 मुसलमान मारे गए थे और हिंदू भी मारे गए थे। तो ये कोई नई लड़ाई नहीं थी, लड़ाई पुरानी थी। आज 500 वर्षों से लड़ाई लगातार चल ही रही थी। और ओरछा की महारानी ने 1631 में रामनवमी के दिन अपने भगवान को, श्री राम को, अपना राज्य जो है उसे सौंप दिया। और भगवान राम के ही आदेश से अभी भी ओरछा में कार्यकलाप होता है। वहाँ मध्य प्रदेश सरकार की कोई नहीं चलती है। भगवान राम ही वहाँ के राजा हैं। दिन में अयोध्या में रहते हैं और रात में अयोध्या में रहते हैं भगवान, और सुबह में बाल रूप में फिर वे ओरछा चले जाते हैं। और वहाँ ओरछा में भगवान का नाम रामलला है। और वहाँ राम, लक्ष्मण, हनुमान की मूर्ति, सीता की मूर्ति स्थापित है। तो दोस्तों, इस तरह वहाँ जो है, वहाँ पर उसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के भी सदाशिव गोलवरकर गुरुजी जिसे कहा जाता है, अयोध्या में उस दिन मौजूद थे। और वहाँ जब मूर्ति स्थापित हो गई तो वहाँ से वे जौनपुर चले गए, जहाँ 3 रोज रुककर उन्होंने स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और गुरुजी की नज़र घटनाओं पर भी थी। हालांकि मूर्ति को प्रकट करने वाले सभी सीधे तौर पर हिंदू महासभा से जुड़े थे, पर संघ की सक्रियता गुरुजी के यहाँ होने से पता चलती है। और दोस्तों,
ताला किस तरह खुला और क्या हुआ, किस तरह क्यों जज ने ताला खोलने का आदेश दिया 1984 में, उसके विषय में भी मैं अब अगले बार आपको बताऊंगा। अगला जो एपिसोड इसमें मैं बनाऊंगा उसमें आपको ताला खुलने के विषय में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। राधे राधे दोस्तों।